ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति। कल मैं बात कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जरासंध और कालीवन के साथ युद्ध करते हुए वहाँ से पलायन करते रणछोड़ बने और द्वारका नगरी का निर्माण किया। कहते देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। ये बड़ी ही विशाल नगरी, भगवान के जितने विवाह हुए वो द्वारका में हुए। अभी तक भगवान की उम्र लगभग 25 वर्ष की हो चुकी थी। 11 वर्ष तक भगवान गोकुल वृंदावन में रहे, लगभग 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे और अब लगभग उनकी उम्र 25 वर्ष की हो चुकी थी। तो भगवान का जो विवाह हुए सब द्वारका में हुए। भगवान का पहला ही विवाह विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की पुत्री, माता का नाम शुद्धमती, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ दिखाया। रुक्मिणी के महल में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण से रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण की गुणगान सुने, उनके यश कीर्ति पराक्रम सुंदरता इस सब का वर्णन सुना। भगवान के तमाम जो दैवीय गुण उन सब की इसका सत्संग सुना। तो रुक्मिणी जी के मन में प्रारंभ से ही, छोटी अवस्था से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण, आसक्ति, प्रेम बन जाता। और रुक्मिणी जी ने अपने अंतर मन में निर्णय कर लिया कि विवाह रचाऊंगी तो भगवान कृष्ण से ही, भले ही मुझे कितनी ही प्रतीक्षा करना पड़े, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करें, फिर भी विवाह रचाऊंगी तो भगवान श्री कृष्ण से। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। रुक्मिणी का विवाह, रुक्मिणी का भाई अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता और शिशुपाल को रुक्मिणी ने रुक्मिणी के साथ विवाह के लिए आमंत्रित भी कर लिया। शिशुपाल अपने साथ जरासंध को लेके आता। इधर रुक्मिणी जी के महल में आने वाले सुदेव ब्राह्मण को पत्र लिखकर भगवान कृष्ण के पास द्वारका भेजा।
उस पत्र में रुक्मिणी ने बड़ी मार्मिक भाषा लिखी कि कृष्ण, तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी पर पुरुष का चिंतन भी नहीं किया, और मैं विवाह रचाऊंगी तो आपसे, भले ही मुझे कितनी ही प्रतीक्षा करना पड़े। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह जिद्दवश शिशुपाल से कराना चाहता है, लेकिन शिशुपाल के हाथों मेरा शरीर नहीं, मेरे शरीर की राख लगेगी। अगर कृष्ण तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह ना करेंगे। रुक्मिणी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का वर्ण तो नारायण के साथ ही होगा। शिशुपाल का अर्थ यही है कि जो अपनी इंद्रियों का दास है, असंयमी है। लक्ष्मी किसी असंयमी के पास नहीं जाती, भक्त के पास जाएंगी, किसी कामी के पास नहीं जाएंगी। तो रुक्मिणी जी ने वो पत्र में की भाषा बड़ी हृदय स्पर्शी, मार्मिक, और रुक्मिणी जी ने यहां तक लिखा, कृष्ण तुम मेरा हरण कर सकते हो, जब मैं गौरी मंदिर पर गौरी पूजा के लिए आए तुम वहां से मेरा हरण कर सकते हो। तुम मेरा हरण करो तो ये मत सोचना कि मुझे कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर सीधा तुम विवाह करते हो तो शायद कुछ धन संपत्ति कन्या पक्ष के लोग देते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती, कृष्ण हमारी संपत्ति तुम्हारी संपत्ति होगी। और रुक्मिणी जी अपनी संपत्ति का वर्णन भी करती कि रुक्मिणी जी के पास कौन सी संपत्ति थी। रुक्मिणी जी ने लिखा कि मैंने गरीबों को अन्नदान किया, वृद्धों की बीमार की सेवा की, वृद्धों की सेवा की, सम्मान दिया। तो जो जो पुण्य के काम के, सेवा के काम थे, सद्गुण थे, वो रुक्मिणी जी ने उसमें लिखे। एक कन्या का धन संपत्ति नहीं होती है, सद्गुण होते हैं। संपत्ति तो कहीं से भी अर्जित की जा सकती है, और संपत्ति से कभी कोई जीवन में सुखी नहीं होता, कोई सदग्रस्ती का जीवन नहीं जीता। संपत्ति तो महाराज दशरथ के पास बहुत थी, और महाराज दशरथ का विवाह जब केकई से हुआ था तो केकई नरेश ने बहुत संपत्ति दी थी। तो केकई के पास संपत्ति थी लेकिन सद्गुण नहीं थे। कौशल्या और सुमित्रा के पास सद्गुण थे, संपत्ति नहीं थी। बहुत बार मैंने देखा ऐसे लोग जो कन्याएं बहुत ज्यादा सुख सुविधा वैभव विलासता में पली पोसी होती हैं, माँ बाप ने कभी उनसे कोई श्रम का काम नहीं करवाया, और माँ बाप के समय भी नहीं कि अपने संतानों को संस्कार दें। तो कभी कभी ऐसे संस्कारों से हीन कन्याएं पैसे के जोर पर किसी परिवार में पहुंच तो जाती हैं, लेकिन वो परिवार को संभाल नहीं पाती हैं। कलह रहेगी, अशांति रहेगी, और अंत में परिवार बिखर जाते, टूट जाते हैं। यहां तक आजकल आप देखो, पति पत्नी के बीच में कलह खड़ी हो जाती है, संबंध विच्छेद हो जाते। और आजकल तो आम देखो, उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आजकल कोर्ट कचहरियों में पति पत्नी के तलाक के कितने मुकदमे चल रहे हैं। आपस में अब जब पति पत्नी के बीच में नहीं बन पा रही तो सोचो संयुक्त परिवार में कैसे बनेगी। पहले संयुक्त परिवार होते थे, सास ससुर होते थे, दादा दादी होती थी, चाचा चाची होते थे, बड़े लोग होते थे, बड़ा कुटुंब होता था। एक एक परिवार में 50-50 लोग होते थे। अब 50 के साथ कैसे तुम तालमेल बैठाओगे जब एक दो के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाती। ये कुछ और नहीं है, ये संस्कारों का अभाव है। माता पिता ने उन संतानों को संस्कार नहीं दे पाए। और दोनों तरफ से हो सकती है, कन्या पक्ष से ही हो सकती है, वर पक्ष से भी हो सकता। ऐसा नहीं कि वर पक्ष में दोष नहीं है, वर पक्ष में भी दोष है, कन्या में भी दोष है। इसलिए वो तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाते, क्योंकि हर व्यक्ति या दौलत की दौड़ में है, लेकिन संस्कारों को पीछे छोड़ रहा है, संस्कारों से हीन हो रहा है।
तो रुक्मिणी जी ने उस पत्र में अपने सद्गुणों का वर्णन किया, कौन कौन से पुण्य कर्म किए, अपने सद्गुणों का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के पास वो पत्र पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा और सुदेव ब्राह्मण को अपने साथ लेके विदर्भ देश आ जाते। जब विदर्भ देश में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ, शिशुपाल को खबर मिली कि द्वारका का कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया, और वो पहले से ही माखन चोर है, चोरी में तो बड़ा प्रवीण है। उसे भय पैदा हो जाता कहीं रुक्मिणी का भी हरण ना कर ले। जरासंध ने बहुत समझाया कि शिशुपाल मैं तुम्हारे साथ आया हूं, मात्र कोई भोजन करने के लिए नहीं, विश्राम करने के लिए नहीं, भोग सुविधा के लिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ आया तुम्हारा रुक्मिणी से विवाह करने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी युद्ध की तो मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध भी करेंगे। सेना लेके आया। रुक्मिणी जी ने माता पिता से को प्रणाम किया, वंदन किया, और माता का आशीर्वाद लेके रुक्मिणी जी गौरी मंदिर में गौरी पूजा के लिए जाती। दूसरी बार फिर रुक्मिणी ने माता को प्रणाम किया तो माता को आश्चर्य हुआ, अपने माँ को, माता शुद्धमती को, कि आखिर कन्या दूसरी बार मुझे प्रणाम क्यों कर रही। रुक्मिणी ने दूसरी बार प्रणाम इसलिए किया कि शायद ये अंतिम प्रणाम होगा, रुक्मिणी जी वहीं से द्वारका चली जाएंगे। और देखो, जहां माता शुद्धमती हो उस घर में कन्या लक्ष्मी ही होगी, रुक्मिणी ही होगी। माता पिता के संस्कार और खास तौर से मां के संस्कार, माता शुद्धमती है तो उनके घर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी आई। रुक्मिणी जी गौरी मंदिर पर गौरी पूजा के लिए आती। रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, इतनी सखियां, लगभग 50 सखियां उनके साथ कर दी, और साथ में अंगरक्षक मल्ल योद्धा पहलवान खड़े कर दिए कि कोई भी इंसान क्या, एक पक्षी भी उनके निकट तक ना पहुंच सके। सारी व्यवस्था के साथ जब रुक्मिणी जी को गौरी मंदिर में गौरी पूजा के लिए भेजा, रुक्मिणी जी ने माता से प्रार्थना की कि मां मुझे पति रूप में भगवान कृष्ण की, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, मां मेरी मनोकामना पूर्ण करो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगति जननी दामनि दुति गाता, मनि जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर यशीस सुन सिय, सहित ही हर्षित यली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। माता रुक्मिणी ने माता गौरी के प्रार्थना की, माँ मुझे पति रूप में श्याम सुंदर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। माता ने आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। रुक्मिणी जी जब वापस निकली मंदिर से माता का आशीर्वाद लेके, तो रुक्मिणी जी देख रही हैं चारों तरफ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण का कहीं रथ नहीं दिख रहा। तो थोड़े से 5-10 मिनट के पल ही रुक्मिणी के भारी हो गए, रुक्मिणी जी को भारी लगने लगे, और रुक्मिणी जी बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारती है, तुम ना आए प्रभु जी
सुबह हो गई तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी जली की जली रह गई। मैंने रो रो के तुमको पुकारा प्रभु, मैंने रो रो के तुमको पुकारा प्रभु, तुम हो ठाकुर मेरे में पुजारिन तेरी, तेरी मूरत को दिल में बसाए हुए, तेरी मूरत मुझ हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, कोई अपराध मेरा बताते नहीं, टेरते टेरते श्वास रुकने लगी, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। अपनी दासी को दर्शन दिखा दो जरा, सामने आके फिर मुस्करा दो जरा, राह कब से निहारूं तुम्हारी प्रभु, अब लगी आंसुओं की झड़ी रह गई, तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। रुक्मिणी जी ने बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा। रुक्मिणी टूटी तो वो चिल्लाने लगे, कृष्ण तो रुक्मिणी जी का हरण करके ले गया, कृष्ण तो रुक्मिणी जी का हरण करके ले गया। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी ने भगवान का पीछा किया, तो भगवान ने रुक्मी को बंदी बना के रथ में एक खम्भे से बांध के रखा। इधर बलराम जी को खबर मिली कि मेरा भाई कृष्ण ऐसा शर्मीला विवाह करने गया, लेकिन मुझे खबर भी नहीं की। बलराम जी सेना लेके आते पीछे से, और बलराम जी ने जरासंध दंतवक्र शिशुपाल को पराजित करके, जरासंध ने शिशुपाल को बहुत समझाया कि अकेला कृष्ण नहीं है, बलराम उनके साथ है, और बलराम के साथ तुम युद्ध में जीतोगे नहीं, अच्छा है कि तुम वापस लौटो, भागो। शिशुपाल जरासंध भागते हैं जान बचा के। उन्होंने कहा कहीं रुक्मिणी के लिए अपने प्राण ना गमाओ, प्राण भी गमा बैठोगे रुक्मिणी भी नहीं मिले। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारका में ले आते। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी को बंधन मुक्त किया, और बलराम बने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने। रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से न करा सका तो मैं कन्या पक्ष को दहेज देना। देखो, किसी के यहाँ कोई भी कन्या है, बेटा है, बेटी है, हर व्यक्ति के पास जो है अपनी बेटी के लिए करना चाहता है। जो स्वेच्छा से दे, खुश होकर दे, अंदर की प्रसन्नता से दे, और देकर उसे खुशी हो, वो दान होता है। और दे के दिल दुखे या कर्जा लेके दे, दुखी होके दे, वो दान नहीं है, वो कर्जा है, वो ऋण है। दानाधिकारी बनकर किसी से, दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन लिया है, दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन लिया है, तुम लेके देना भूलो भले ही, ऋण जो लिया वो चुकाना ही होगा। कोई दानाधिकारी बनकर कि मुझे दान लेने का अधिकार है, कोई भी साधु हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो,
लेकिन ये देखे जो दान दे रहा है वो अपनी पात्रता से ज्यादा ना दे। अश्रद्धा से ना दे, डर से ना दे, भय से ना दे, लालच से ना दे, भाव से दे, प्रेम से दे, और जो है उस हिसाब से दे। कभी कभी मैं देखते, कभी लोग ऐसे बेचारे मेरे पास भी आ जाते जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं होती है, लेकिन अंदर से उदारता ज्यादा है, अंदर से उदारता ज्यादा कि मैं ज्यादा कुछ दूं, अपने गुरु जी को दूं, संत को, ऐसे अंदर से भाव है। लेकिन मैं समझते हैं कि उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं है जो वो दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे लोगों के धन को स्वीकार करूं, लेकिन वापस उन्हें कहूं ये प्रसाद है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए प्रसाद है, रखो, इसे रखोगे और तुम्हारे घर में भगवान वृद्धि करेगा। ऐसे लोगों से उनको देखो, उनका भाव ठीक है लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है जो तुम्हें अधिक दे सके, तो उनका प्रेम ही, उनका भाव ही, वही सबसे बड़ा दान। दौलत बड़ी चीज नहीं है, दौलत तो चोर डाकुओं के पास होती है और वो भी बहुत दे देते। आज चारों तरफ देखो, जिन लोगों के पास धन है, अधिक लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने धन श्रम से नहीं बल्कि गलत ढंग से प्राप्त किया है, झूठ से, प्रपंच से, धोखा से। और यह भी देखना चाहिए कि दान देने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका धंधा क्या है, काम क्या है। कभी कभी कुछ लोगों के धंधे ऐसे होते हैं जिनका धन पवित्र नहीं होता है। उनके धंधा अगर पवित्र नहीं है, कर्म उनका पवित्र नहीं है, व्यापार उनका पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो धन भी पवित्र नहीं है। और ऐसा धन दान में लेना किसी संत को, किसी ब्राह्मण को योग्य नहीं होता। तो कन्या पक्ष से धन की अपेक्षा करना ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। देखो, एक पक्ष ने कन्या को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, और जब सहारे योग्य हुई, पढ़ाया लिखाया, सहारे योग्य हुई, तो दूसरे परिवार को समर्पित कर दी, सौंप दी। होना तो उल्टा चाहिए कि वर पक्ष कन्या पक्ष को मदद करे, आर्थिक मदद करे, दान दे, कि उसने कन्या का दान दिया है, तुम कुछ धन का दान दो। बात उल्टी, कन्या का दान भी हो रहा, ऊपर से धन भी चाह रहे। और आज तो ऐसा लगा जैसे मां बाप बच्चों को पैदा करते हैं कोई व्यापार की वस्तु समझ के, कि बेटे पैदा हो गए हैं तो पैसा मिलेगा और बेचेंगे। जैसे जानवर बेचे जाते हैं, गाय भैंस बेची जाती है, जानवर बेचे, घोड़े बकरी बेचे जाते हैं, जैसे जानवर बेचे जाते, ऐसे आदमी बेचा जा रहा। और मैं कहेंगे उन नौजवान लड़कों को कि जो बेचे जा रहे हैं पैसे में, उनके स्वाभिमान को धिक्कार है। उनके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं जगता कि मेरे माँ बाप कन्या पक्ष से पैसा ले रहे हैं, मुझे बेचा जा रहा है। कहां गया तुम्हारा स्वाभिमान? और कन्या पक्ष वाले बेचारे किस तरीके से दुखी होके, कर्जा लेके, तकलीफ उठा के, कन्या के लिए, कन्या के भविष्य को ध्यान में रखते कि मेरी कन्या का भविष्य अच्छा बने, बेचारे तकलीफ उठा के भी, कर्जा लेके भी वर पक्ष को पैसे देते। और वर पक्ष वाले वो पैसा दिल दुखा के दिया है, कर्जा लेके दिया है, वो पैसा सुख नहीं देगा। सुख वही देगा कि जिसके पास है और दे के सुख, खुशी हो के मैंने दे के खुशी हो रही है, अपने कन्या के लिए दिया है। अब जिसके पास उतना हो, और बहुत बार मैंने देखा कि ऐसी कन्याएं योग्य कन्या है, लेकिन योग वर, योग परिवार उनको इसलिए नहीं मिल पाता, धन के अभाव में। धन के अभाव में योग वर, योग परिवार, ससुराल नहीं मिल पाती है, धन के अभाव में। गुणवान कन्याएं हैं, शीलवान हैं, सब सद्गुण उनमें हैं, लेकिन उनको इसलिए मात्र धन के अभाव में। और कभी कभी अयोग्य कन्याएं पैसे के जोर पे ऐसे परिवारों में पहुंच जाती है। लेकिन जीवन का सुख, परिवार की व्यवस्था, परिवार की खुशहाली दौलत से नहीं होती, कन्या के सद्गुणों से होती है। कि कन्या किस तरीके के सद्गुण लेके आई, संस्कार लेके आई। और मैंने देखा जो परिवार गुणवान, संस्कारवान कन्याएं जिस घर में गई हैं, वो घर स्वर्ग हो गए।
वो परिवार स्वर्ग हो गए। रुक्मिणी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह बड़े मंगल विधि विधान से यहां संपन्न होता, और बलराम जी ने रुक्मिणी को मुक्त करके आधा राज्य भी दिया। भगवान के अन्य विवाह भी, एक बार भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सत्राजित नाम का एक राजा आता है। इस सत्राजित राजा के गले में एक मणि है, जो मणि सूर्य की तरह चमक रही है। ऐसी प्रभा, ऐसी ज्योति जैसे सूर्य भगवान ही पृथ्वी पर, जमीन पर उतर आए हों। जब सत्राजित राजा का भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आगमन हुआ और उनके गले में पहनी हुई उस मणि की प्रभा ज्योति देख के सबको ऐसे लगा एक क्षण तो जैसे कोई भगवान सूर्य ही पृथ्वी पर उतर आए हो। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को योग आसन दिया बैठने के लिए, और बड़े आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से पूछा, सत्राजित, ये मणि जो तुम्हारे गले में पहने हुए हो, जिसमें ऐसी ज्योति है, प्रकाश है, इस मणि की विशेषता क्या है? तो सत्राजित ने कहा, कृष्ण, ये स्मंतक मणि है, और इस स्मंतक मणि की विशेषता यह है कि इसकी प्रतिदिन 8 घंटे पूजा होती है, और ये अपने भार से 8 गुना ज्यादा, अपने भार से 8 गुना ज्यादा सोना बना के देती है। प्रतिदिन 8 गुना लगभग सोना बना के देती है। अब उस मणि के अनुसार 8 भार उसके होते थे लगभग 2 क्विंटल के, आज के समय में उसका मापदंड किया जाए 2 क्विंटल। इतना सोना बनाती है प्रतिदिन ये मणि। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, सत्राजित, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो सत्राजित ने कहा, मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई प्रसेन और मेरी बेटी सत्यभामा, कुल मिला के 3.5 और 4, कन्या तो छोटी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित, तुम्हारा इतना छोटा परिवार, कुल मिला के 4 लोग, तुम इस मणि से इतना सोना बनता है, इस सोना के तुम करोगे क्या? अच्छा हो ये मणि तुम राजकोष में यहां दे दो, और इस राजकोष में ये मणि आएगी तो इससे इतना सोना मिलेगा कि राज्य की प्रजा की खुशहाली के लिए वो पैसा लगाया जा सकता है। सारे प्रजा की दारिद्रता, गरीबी मिटाई जा सकती है, खुशहाली लाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से उस मणि की मांग की। देखो, जिनके पास ज्यादा हो उनको देना चाहिए, समाज की सेवा में, निर्माण में, विकास में उन्हें देना चाहिए। दुर्भाग्य से एक बादशाह बना तो 100 फकीर हो गए। आज ये गरीबी अमीरी कोई ये नहीं, कोई भाग्य की है, कर्म की है, कि पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे इसलिए गरीब हो गए, ऐसा कुछ नहीं। व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। अब देखो आज की व्यवस्था में किस तरीके से लोग, किसान, मजदूर बेचारों की कोई एमआरपी नहीं होती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जो फैक्ट्रियों में कोई चीज बनती है उसकी एमआरपी हो जाती है। और एक कारखाने को चलाने के लिए आप देखिए जो व्यवस्था होती है उसमें खाली पैसा ही एक धनवान व्यक्ति लगाता है, लेकिन उसमें मजदूर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब मिला के एक व्यक्ति के पास धन का संग्रह होता जाता है, दूसरी तरफ खत्म हो जाए, एक पहाड़ बन जाता है, दूसरी तरफ खाई बन जाती है। तो जिनके पास ज्यादा है उनको भी समाज के निर्माण में, समाज के विकास में, गरीबों को, गिरे हुओं को ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए। अगर ऐसी मदद जब नहीं हो पाती समाज में और ये खाई बढ़ती जाती, गरीब और अमीर के बीच में दूरी बढ़ती जाती है, तो परिणाम क्या होते हैं कि समाज में विप्लव पैदा हो जाते, विद्रोह खड़े हो जाते। और वो विद्रोह जब खड़े हो जाते हैं
तो वो हिंसक रूप ले लेते हैं, बहुत बार हिंसक रूप ले लेते हैं कि आगे, क्योंकि जब भी ऐसा गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है किसी ना किसी दिन विद्रोह खड़ा होगा, और विद्रोह जब खड़ा होगा तो वो एक हिंसक रूप ले लेगा, बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए धनवानों को भी चाहिए, जिनके पास ज्यादा है, और कम से कम ज्यादा नहीं, अपने आसपास जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी खुशहाली देखो, तुम्हारे घरों में जो नौकर काम कर रहे हैं उनकी खुशहाली भी देखो, अपने बच्चों के साथ साथ उनकी खुशहाली पर भी ध्यान दो कि उनके बच्चों की भी खुशहाली हो, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा हो, उनके घर मकान भी अच्छे हो, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठे। अगर ऐसी व्यवस्था रहे तो विप्लव पैदा नहीं होता, अन्यथा ये क्रांतियां खूनी क्रांति बन जाती है। जहां जहां हुए, देखो अब रूस में, चाइना में, जहां जहां हुए माओवादी क्रांतियां हुई, वो हिंसक रूप में फिर ले लेती है। अच्छा हो, हमारे यहाँ ये परंपरा, इसलिए हमारे देश में इस परंपरा थी दान की। दान का अर्थ है कि जिनके पास ज्यादा है वो दूसरों को दे, बांटे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से मांग की कि तुम्हारे पास ये स्वंतक मणि है, राजकोष में दे दो, इसे हम सेवा के काम में लगेगा ये धन। लेकिन सत्यजित ने वो मणि देने से इनकार कर दिया। जब सत्यजित ने वो मणि देने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अन्यथा नहीं लिया। सत्यजित, तुम्हारी संपत्ति है, तुम इसके स्वामी हो, किसी को देना या ना देना तुम्हारा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने तो अन्यथा नहीं लिया, लेकिन हुआ क्या कि एक दिन इसी मणि को गले में पहन के सत्यजित का छोटा भाई प्रसेन जंगल में जाता, वन में जाता, और जब वन में ये प्रसेन जाता तो वन में एक उसकी हत्या करके किसी ने मणि ले ली, किसी ने हत्या करके उसकी मणि ले ली। सत्यजित ने बिना कोई खोजबीन किए, बिना उसकी तहकीकात किए, सीधा का सीधा आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मणि की मांग की थी और वो मणि मैंने नहीं दी, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई की हत्या करके और मणि ले ली। सीधा का सीधा आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आ गया। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि मैं कैसे अपनी सफाई दूं, मैं कैसे ये बात सिद्ध करूं कि मैं निर्दोष हूं। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब व्यक्ति, स्थिति ये नहीं होती कि कोई दोष सिद्ध करे कि मैं दोषी हूं, दोषी तो ठहरा देते हैं। अब जो दोषी ठहरा दिया उसको अपनी निर्दोषता बतानी पड़ती है, वो दिखाने पड़ती है। अब भगवान कृष्ण चिंतित हैं कि मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं। बहुत बार बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है समाज में कि बिना किसी जांच पड़ताल के सीधा का सीधा किसी व्यक्ति को आरोपी बना देते। और खास तौर से आज आप मीडिया में देखो, किसी भी व्यक्ति को, और खास तौर से हिंदुस्तान में तो साधुओं को जरूर टारगेट करते, हिंदू धर्म के संतों को, महात्माओं को जरूर टारगेट करते, उन्हें जेल में डाल देंगे और अनावश्यक अनाप शनाप आरोप उनके ऊपर लगा देंगे, और फिर अब उसको मीडिया तुरंत उनको खूब हाईलाइट करेगी, मीडिया खूब हाईलाइट करेगी, और मीडिया हाईलाइट करेगी। उनका पहले मीडिया ट्रायल पहले हो गया, दोषी करार कर दिए, फिर कोर्ट कचहरियों में उनके केस चलेंगे। 5-10 साल के बाद जब केस खत्म होते हैं तो कहते हैं कोई दोष साबित नहीं हुआ। दोष साबित नहीं हुआ, वो निर्दोष छूट गए। अब निर्दोष कब छूट गए, कहां छूट गए, वो तो सब गुपचुप बात हो गई। लेकिन शुरू में इतना हाईलाइट कर दिया, इतना दुष्प्रचार कर दिया कि उन विचारों का जीना मुश्किल हो गया, समाज में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। थोड़ा धैर्य रखो। दोषी है, मैं ये नहीं कहता, जो भी दोषी है दोषी को दंड मिलना ही चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि दोषी को दंड मिले, लेकिन निर्दोष को दंडित ना किया जाए, निर्दोष को बदनाम ना किया जाए।
भगवान कृष्ण चिंतित हैं कि मैं कैसे अपने को निर्दोष साबित करूं। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर जी क्या हुआ, मुझ पर हो ये दोष, अब मैं कैसे अपने को निर्दोष साबित करूं। रात भर सो ना सके। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मंत्रियों को, साथियों को साथ लेके उस जंगल में पहुंचे जिस जंगल में सत्रजित के भाई प्रसेन की लाश पड़ी हुई थी, मृतक शरीर जहां पड़ा था। भगवान कृष्ण ने वहां देखा, उसके लाश के साथ ही एक सिंह के पंजों के निशान थे। सिंह के पंजों के निशानों से आगे जाते, देखते देखते सिंह के पंजों को, निशानों को देखते देखते आगे जाते हैं तो देखा एक शेर मरा पड़ा है। लेकिन जहां शेर मरा पड़ा है उसके आगे देखते हैं तो एक भालू के पैरों के निशान, एक रीछ के पैरों के निशान। अब भगवान अपने साथियों को साथ लेके उस रीछ के पंजों के निशानों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो एक जगह, ऐसी जगह पहुंच गए जहां वो पंजे एक गुफा की तरफ इशारा दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस जब गुफा में प्रवेश किए तो देखा वो जाम्बान जी की गुफा थी। वो गुफा से जाम्बान जी निकलते हैं और कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं। ये वही जाम्बान जी थे जो त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण की सेना में थे। राम रावण युद्ध खत्म हो गया, राम विजयी हुए, रावण पराजित हुआ, लंका का राज विभीषण को राज तिलक कर दिया गया। तो भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ भेंट देके विदा किया। हर किसी को कुछ ना कुछ भेंट, नल नील को विदा किया भेंट देके, सुग्रीव को विदा किया, अंगद को विदा किया। लेकिन जाम्बान जी से कहा, जाम्बान जी आपको क्या भेंट चाहिए? तो जाम्बान जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं रावण के साथ युद्ध करके थका नहीं। रावण मेरी बराबरी का नहीं था। मैं रावण के साथ युद्ध करके थका नहीं क्योंकि रावण मेरी बराबरी का नहीं था। मैं आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार मैं आपके साथ अपना जोर आजमाइश कर सकूं, आपके ताकत की था ले सकूं, आपके शक्ति की था ले सकूं। भगवान राम मुस्कुराए, कहा देखो जाम्बान जी, ये मर्यादा के विपरीत है। तुम सेवक हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूं, और सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध हो, जोर आजमाइश हो, ये मर्यादा के विपरीत है। हम ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। आज वही त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण बनकर आते और भगवान श्री कृष्ण और जाम्बान जी का युद्ध होता है। ऐसा युद्ध हुआ कि कोई किसी को पराजित करने में नहीं आता। जाम्बान जी थक जाते, जाम्बान जी का जोड़, एक एक जोड़ दुखने लगता। तो जाम्बान जी को स्मरण आया कि त्रेता के राम ही द्वापर के कृष्ण बनकर आए। त्रेता के राम ही जो हमारे इष्ट हैं वही द्वापर के कृष्ण बनकर आए हैं। पहचान लिया, और जब पहचान लिया तो जाम्बान जी ने भगवान के आगे समर्पण कर दिया। और समर्पण ही नहीं किया, जाम्बान जी ने अपनी बेटी जाम्बती का विवाह भी कर दिया और स्मंतक मणि भी दे दी। प्रसेन की हत्या सिंह ने कर दी थी। प्रसेन को एक शेर ने मार दिया और मणि ले ली, और जाम्बान जी ने उस सिंह को मार के मणि ले ली, स्मंतक मणि ले ली। और वो स्मंतक मणि जाम्बती को खेलने के लिए दे दी। सामान्य सा पत्थर समझ के जाम्बती को खेलने के लिए दे दी। जाम्बती को जब उस स्मंतक मणि के साथ खेलते भगवान ने देखा तो पहचान लिए। जाम्बान जी के साथ युद्ध जाम्बान जी ने भगवान के आगे समर्पण किया, अपनी बेटी जाम्बती का विवाह किया
और स्मंतक मणि 7वें भेंट दे दी। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवती से हुआ। स्मंतक मणि लेके जब भगवान वापस लौटे तो सत्राजित को वो मणि वापस लौट आई। जब सत्राजित को वो मणि वापस लौट आई तो सत्राजित के मन में बहुत अफसोस है, पीड़ा है, प्रायश्चित है, पश्चाताप का भाव है कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैं निर्दोष कृष्ण पर दोषारोपण किया, बिना किसी जांच पड़ताल के निर्दोष कृष्ण पर दोषारोपण किया मणि की चोरी का और अपने भाई प्रसेन की हत्या का। तो सत्राजित ने भगवान कृष्ण के सामने अपने प्रायश्चित के तौर पे कहा, कृष्ण मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं प्रायश्चित के तौर पर अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपसे करता हूं और साथ में आपको स्मंतक मणि भी दे रहा हूं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो सत्राजित, मैं ये सत्यभामा को तो स्वीकार कर सकते हैं लेकिन स्मंतक मणि में स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते वो स्मंतक मणि स्वीकार नहीं की। स्मंतक मणि सत्राजित के पास ही रही। एक बार अक्रूर जी ने सुधन्मा को उकसाया। सुधन्मा नाम का एक राजा था, उसे उकसाया और अक्रूर जी ने सुधन्मा के द्वारा सत्राजित का वध करा दिया। जब सत्राजित का वध करा दिया, यह खबर सत्यभामा के पास पहुंचा तो सत्यभामा बहुत रोती हैं, विलाप करती हैं अपने पिता की मृत्यु पर। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा रुदन का कारण, विलाप का कारण, तो सत्यभामा ने सारी कथा बताई। भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी सत्यभामा के दुख में भागीदार बनते हैं, दुख साझा करते हैं। भगवान भी रो पड़ते हैं एक बार अपने ससुर की मौत पर और रुक्मिणी सत्यभामा के दुख में से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं सुधन्मा का वध करेंगे और भगवान श्री कृष्ण ने सुधन्मा का वध किया। सुधन्मा का वध करके भी वो मणि ना मिली तो बाद में जब खोजबीन की तो देखा वो मणि अक्रूर जी के पास निकली। स्मंतक मणि अक्रूर जी के पास निकली। भगवान ने अक्रूर जी से ही कहा, अब तुम ही इसकी पूजा करो और जो धन इससे मिले वो धन तुम द्वारका के राजकोष में जमा कराते जाओ। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से, पहला रुक्मिणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा से। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जमुना के किनारे घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए निकले तो देखा एक सुंदर श्यामली युवा स्त्री बहुत ही अद्भुत सौंदर्यता लिए हुए यमुना के किनारे तपस्या कर रही है। अर्जुन ने सुंदर कन्या से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय और यह कठोर तपस्या किस लिए कर रही हो? उस सुंदर युवा स्त्री ने अपना परिचय दिया, कहा मैं यमुना की पुत्री कालिंदी हूं, यमुना की पुत्री कालिंदी हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए ये कठोर तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने जब सुना भगवान श्री कृष्ण को वर्ण करने के लिए एक कालिंदी तपस्या कर रही तो भगवान अर्जुन ने कालिंदी का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में देते हुए कन्यादान किया। अर्जुन के हाथों कालिंदी का कन्यादान होता और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हो जाता। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ होता। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई बड़े ही पराक्रमी, उन्होंने भगवान के बहुत यशगान गुणगान सुने थे तो वो भी भगवान से प्रभावित होके अपनी बहन मृतवृंदा का विवाह भगवान से बिंद अरविंद भाइयों ने कर दिया। पांचवा विवाह भगवान का नग्नजित नाम के एक
राजा, ये नंगनजित राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ डाल दे, वे 7 बैल बड़े ही पराक्रमी थे, बड़े बलशाली थे। प्रतिज्ञा की कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ डाल दे, अपनी बेटी नग्नजिती, उसका दूसरा नाम सत्या भी था, कि अपनी बेटी सत्या का विवाह, नग्नजिती का विवाह उस व्यक्ति से करेंगे जो 7 बैलों को एक साथ नाथ डाल दे। भगवान श्री कृष्ण ने वो पराक्रम करके दिखाया और भगवान का 6वां विवाह सत्या से हो जाता। राजाधिदेवी नाम की एक रानी जो राजकाज चलाती हैं, बहुत ही उनके यश चारों तरफ फैला हुआ था। उनकी भी एक सुंदर युवा कन्या थी। तो वो राजाधिदेवी भी अपने कन्या के लिए योग वर की खोज में थी। तो राजाधिदेवी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया, 7वां विवाह। और 8वां विवाह कहते हैं मध्य देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। मध्य देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां दिखाई गई। ये 8 पटरानियां क्या हैं? कहते हैं परमात्मा कृष्ण, कृष्ण है परमात्मा कृष्ण, और अष्टधा प्रकृति है, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व जो हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 को मिलाके का स्टेप कहा है अष्टधा प्रकृति। तो परमात्मा प्रकृति के स्वामी है, परमात्मा प्रकृति का स्वामी है, प्रकृति परमात्मा के अधीन है, जीव प्रकृति के अधीन है, जीव प्रकृति के अधीन है, और यह प्रकृति परमात्मा के अधीन है। तो अष्टधा प्रकृति का भगवान से विवाह दिखाया गया। 8 पटरानियां परमात्मा कृष्ण की दिखाई गई। भौमासुर नाम का एक राक्षस, उसने 16,100 कन्याओं कहते बंदी बना के रखा, 16,100 कन्याओं को। भगवान श्री कृष्ण ने इस भौमासुर असुर का वध किया, और जब भौमासुर असुर का वध किया, ये 16,000 कन्याओं को बंधन मुक्त कराया। अब ये 16,000 कन्याओं को कौन स्वीकार करे? मां बाप स्वीकार नहीं करेंगे, और कोई इनसे विवाह नहीं रचाएगा, क्योंकि एक राक्षस के कैद में रही हैं। उनकी पवित्रता पर प्रश्न खड़े करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया, वर्ण किया। तो भगवान का दिखाया 16,108 विवाह दिखाई। इन 16,000 कन्याओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया। एक तो ये भी बताया कि 16,000 क्या है। हमारे वेद की जो ऋचाएं हैं, 1,00,000 ऋचाएं वेद में हैं। 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, जो ब्रह्मचारियों के लिए होते हैं कर्मकांड के। 16,000 मंत्र उपासना के हैं, जो गृहस्थ के लिए होते हैं। 4,000 मंत्र उपनिषद हैं, वेद के हैं, ज्ञान कांड के हैं, जो ये वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए होते हैं। तो ये उपासना के 16,000 मंत्रों को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में दिखाया। परमात्मा की वेद की 16,000 ऋचाओं को परमात्मा की पत्नी के रूप में दिखाया। और कहते हैं 100 वेद उपनिषद हैं, और इन 100 उपनिषदों को भी भगवान की पत्नी के रूप में दिखाया। इन 16,000 कन्याओं ने भगवान को पति रूप में वर्ण किया। देखो, परमात्मा से कोई भी रिश्ता जोड़ो, कैसे भी रिश्ता जोड़ो। आज में देखते हैं यहां वृंदावन में बहुत सी ऐसी
अविवाहित स्त्रियां होती हैं जो किसी भी कारण से संकल्प लेके उन्होंने अपने विवाह नहीं रचा है, विवाह नहीं रचाया, वृंदावन वास करती हैं, कृष्ण की भक्त हैं वो, लेकिन वो कभी अपने को अविवाहित नहीं कहती। वो उसी ढंग से रहती हैं जैसी विवाहित स्त्रियां रहती हैं, सब तरह के साज श्रृंगार करके रहती हैं, सुंदर बन के रहती हैं। वो कोई कुरूप बनने की कोशिश नहीं करती हैं। कभी कभी लोग त्याग के नाम से, वैराग्य के नाम से कुरूप बनने की कोशिश करता। कुरूप बनने की कोशिश कोई अच्छी बात थोड़ी। कुरूप क्यों बनना? अगर परमात्मा ने सुंदर बनाया है तो कुरूप क्यों बनना है? उसे लोग वैराग समझते हैं कि ये हमारा वैराग है, ये हमारी तपस्या है। एक बार कहते हैं महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के पास रुके हुए थे, और जब रविन्द्रनाथ टैगोर के पास महात्मा गांधी रुके हुए थे शांति निकेतन में, तो शाम का समय गांधी का नित्य का नियम होता था सुबह शाम भ्रमण के लिए जाना, वॉक के लिए जाना, घूमने के लिए जाना। शाम का समय महात्मा गांधी निकले तो रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा, गुरुदेव आप भी चलिए मेरे साथ, हम लोग थोड़ा भ्रमण कर कर आएंगे, घूम के आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, हाँ गांधी मैं चलेंगे तुम्हारे साथ, सिर्फ 2 मिनट रुको। किस लिए? कि मैं अपने बाल ठीक कर रहा हूं। महात्मा गांधी को लगा ये बूढ़ा आदमी और बाल ठीक करके आए, ऐसा इसे बालों का शौक, ऐसा सुंदर बनने का जुनून। अब रविन्द्रनाथ टैगोर भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनकी कीर्ति, उनका प्रतिभा भी अद्भुत थी। तो भगवान महात्मा गांधी कोई प्रश्न तो नहीं कर सके। टैगोर जब जाते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने बाल ठीक करने लगते, तो उन्हें ज्यादा समय लग गया। वो भूल ही गए कि वो गांधी को बाहर खड़ा करके आए, ये भूल ही गए। जब वापस लौटे तो क्षमा याचना की टैगोर ने कि मैं भूल गया, सामने जब दर्पण के खड़ा हुआ तो मैं भूल गया कि मैं आपको बाहर खड़ा, मुझे क्षमा याचना की। लेकिन गांधी को कहां रहा गया? गांधी ने प्रश्न किया, टैगोर गुरुदेव इस उम्र में, बुढ़ापे में आप सुंदर बनने की चेष्टा क्यों करते हो? बाल इतने संभालने की जरूरत आपको क्यों है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, देखो गांधी, जब मैं युवा था तो मैं सुंदर था, जब मैं युवा था तो मैं सुंदर था, सुंदर बनने का कोई कारण नहीं था, सुंदरता सजाने की, संभालने की जरूरत ही नहीं थी, कि सुंदर ही था, जवानी थी, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन अब सारा अव्यवस्थित हो रहा है, सुंदरता दामन छोड़ रही है, कुरूपता निकट आ रही है, तो जरा सुंदरता संभालने पड़ती है। और टैगोर ने एक और बड़ी बात कही, बड़ी महत्व की। टैगोर ने कहा कि कोई मुझे देखे उसके मन को प्रसन्नता हो, कोई मुझे देखे और मुझे देखकर उसके मन को प्रसन्नता हो, इसे मैं अहिंसा मांगता हूं, इसे मैं अहिंसा मानता हूं। और कोई मुझे देख के किसी का मन खराब हो जाए, कहां इस बदसूरत को देख लिया, बदशक्ल को देख लिया, किसी का मन खराब हो, मुझे देख के मन में वितृष्णा हो, मन खराब हो, तो मैं उसे हिंसा मानता हूं। किसी के मन को मुझे देख के प्रसन्नता होती है तो मैं उसे अहिंसा मानता हूं। किसी को मुझे देख के मन में पीड़ा हो, मन में अफसोस पैदा हो, कहां इस आदमी बदसूरत को देख लिया, तो मैं उसे हिंसा मानता हूं। एक सुंदर फूल, एक फूल को देखते हैं तो सुंदर फूल ही नहीं खिलता, हमारा मन भी खिल जाता है। सुंदर खिले हुए फूल को जब हम देखते हैं तो फूल ही नहीं खिला है, उसे देख के हमारा मन भी खिल जाता है। पक्षियों के जब हम गीत सुनते हैं, पक्षियों का गीत ही नहीं हम सुनते हैं, पक्षियों का गीत सुन के हमारे अंदर भी ये गीत पैदा हो जाता है, हमारे अंदर का भी संगीत बज उठता है। किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो अपने अंदर भी चेहरे पर एक खुशी आ जाती, प्रसन्नता आ जाती।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा इसे मैं अहिंसा मानता हूं, पार्ट ऑफ माई नॉन वायलेंस। अहिंसा का एक अंग है, इसे मैं अहिंसा मानता हूं, ये मेरी साधना है। और किसी के दिल पर, किसी के मन को चोट पहुंचाना हम नहीं चाहते। तो इसीलिए जो है, बहुत ज्यादा नकल करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुरूप बनने की चेष्टा ना की जाए। भगवान ने अगर कुछ सुंदरता दी है, ठीक है, उसे संभालो। कोई ऐसा ना हो तुम्हें देख कर मुंह फेरे कि कहां इस बद शकल को देख लिया। तुम्हें देख के कोई मुंह ना फेरे, बल्कि तुम्हें देख के किसी का मन खिल जाए, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये अहिंसा है। वृंदावन में ऐसी बहुत सी गोपियां होती हैं, जो गोपियां अविवाहित होने पर भी ठीक से सज धज के रहती हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा कुरूप बनने की चेष्टा। भगवान ने अगर बाल दिए हैं, बालों से सुंदर लग रहा व्यक्ति, तो कुछ लोग मुंडन करा देंगे, बाल ही निकाल देंगे। अब सोचो, कोई देखना नहीं चाहेगा उनको। वासना तो दूर की बात रही, सामान्य देखना भी उनके अंदर, उनको देखना नहीं कोई चाहेगा। ऐसी कुरूप बनने की भी चेष्टा ना हो कि कुरूप बन के मैं दुनिया के सामने आऊं। दुनिया को आकर्षण तो नहीं होगा, उल्टा विकर्षण होगा। नजदीक ना भाग की तरफ ना आगे, दूर भागने की चेष्टा। इस व्यक्ति को कहां आ गया। कुरूप बनने की भी चेष्टा ना करो। परमात्मा ने जो दिया है, जैसा दिया है ठीक है। ब्रज वृंदावन में ऐसी बहुत सी गोपियां ब्रज में हमने देखी कि वो अपने को अविवाहित नहीं कहती, वो कहती थी मेरा तो विवाह हुआ है। किससे हुआ है? भगवान कृष्ण से। मीरा ने घरबार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पति छोड़ दी, ससुराल सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मीरा ने कभी अपने को अविवाहित नहीं कहा। जब मीरा से कोई पूछता मीरा तुम्हारे पति कौन है, तो मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। मेरा पति कौन है? मोर मुकुट वाला मुरलीधर, श्याम सुंदर, जिन्होंने उस श्याम सुंदर से, उस मुरलीधर से विवाह रचाया है, वो कभी वियोग में नहीं जाते। और मीरा ने कहा ऐसे वर को क्या बरूं जीवे और मर जाए, ऐसे वर को क्या बरूं जीवे और मर जाए, बर बरियो बा शाम रोज चूड़ो अमर हो जाए। मीरा कहती मैंने ऐसे से विवाह रचाया है कि अब कभी विधवा नहीं होना होगा, वियोग नहीं होगा, नित्य जिसके साथ हैं, मौत भी जिससे हमें जो दूर ना कर पाएगी। ऐसे वर को क्या वरू जीवे और मर। जो संसारी पति पत्नी है वो तो एक दिन आज मिले हैं, कभी वियोग होगा, बिछोह होगा। अलग अलग आए हैं, अलग अलग ही जाएंगे, बिछुड़ना होगा। मिलन हुआ है तो बिछुड़ना होगा, लेकिन जिसने विवाह रचाया है परमात्मा से, ऐसे पर को क्या बनो जीवे और मर जाए, बर बरियो बा शाम रोज चूड़ो अमर। ऐसे वर को वर्ण करो जो सदा सुहागन हो जाओ, सदा सुहागन हो जाओ। ये ब्रज की गोपियां आज भी ऐसी लोगों हमने देखा वृंदावन में कि उन्होंने परमात्मा को ही पति रूप में वर्ण कर लिया, और हर क्षण उनको ऐसा अंग लगता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, कृष्ण मेरे अंग संग है, कभी उससे दूरी नहीं है। इन 16,100 कन्याओं ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया। एक संबंध जोड़ा परमात्मा से, कैसे भी संबंध जोड़ो, पति का संबंध जोड़ो, पिता का संबंध जोड़ो, पुत्र का संबंध जोड़ो, भाई का संबंध जोड़ो, गुरु का संबंध, कोई संबंध जोड़ो। अर्जुन ने गुरु का संबंध जोड़ा, ठीक है। नंद बाबा जसोदा ने पुत्र का संबंध जोड़ा, ठीक है। बलराम ने भाई का संबंध जोड़ा, गोपियों ने पति का संबंध जोड़ा। कोई भी संबंध जोड़ो परमात्मा से, कोई भी संबंध का अर्थ है कि परमात्मा के साथ जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, किसी भी रिश्ते से, किसी भी संबंध से। और जैसे दूसरे संबंधियों की याद हम करके कभी आंखों में आंसू आ जाते, उस परमात्मा के लिए भी कभी प्रेम के आंसू आए, उससे मिलन के आंसू हों, संयोग के आंसू हों,
कि परमात्मा से मेरा नित्य संबंध है, परमात्मा से मेरा नित्य अंग संग है। आज मैं कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे का प्रसंग कर लेंगे। हरि ओम।